हाय दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज भी एक नया बच्चा और नई वीडियो लेकर आया हूँ। आप उधर देख रहे हैं सामने जो डिस्प्ले दिखाई दे रही है, ये सांस वाली जो मशीन होती है बच्ची की, उसकी डिस्प्ले है। कितनी मतलब उसमें जो ऑक्सीजन जो है मॉइस्चराइज होकर जाती है, तो कितने परसेंट मॉइस्चराइज हो रही है ये उसको डिस्प्ले पे लिख के आ रहा है नीचे ना। तो ये बच्चा रात को लगभग शाम को लगभग 6 बजे के आसपास, 4 बजे 6 बजे पैदा हुआ था। तो मेरे जाने के बाद, क्योंकि मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है 2 बजे, और ये बच्चा हुआ था शाम को। ठीक है दोस्तों। तो बच्चा अभी ये सांस की मशीन पर है, लेकिन रात से बेहतर है। रात इसको सांस लेने में बहुत कराहट की आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और आज अब इस बच्चे को कराहट की आवाज़ नहीं आ रही है। अभी बच्चा दूध की डिमांड कर रहा है, लेकिन सांस की मशीन लगी है, तो इसको दूध हम मुंह से नहीं दे सकते अभी। क्यों? क्योंकि बच्चा सांस की मशीन पे जो सांस जाती है बच्चे की बॉडी में, वो प्रेशर के साथ जाती है, तो उसको दूध हम मुंह से नहीं दे सकते। ठीक है। तो उसकी भी एक वजह है। क्यों? वो इसलिए कि बच्चा जब सांस दूध पीता है मुंह से, तो नाक से सांस लेता है, लेकिन नाक से जब ऑलरेडी इसको सांस जा रही है प्रेशर के साथ, तो बच्चा फिर मुंह से दूध नहीं पी पाएगा। क्योंकि वापसी जो सांस लेगा वो बाहर, वैसे कहाँ बाहर कहाँ को निकालेगा? मुंह से दूध पीने लगेगा, तो दूध कैसे निकाल पाएगा सांस? तो ऐसे में बच्चा मुंह से दूध नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, एक तरीका है, ये दूसरा तरीका ये है कि इसको हम इस पेट में इसके नली डाल के, आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ पे ये नली पड़ी है इसके बच्चे के मुंह में, ये वाली, ये देखिए, जितनी मुझे मुंह में नली पड़ी है, यहाँ से इसको दूध दे सकते हैं आराम से। ये नली इस बच्चे के पेट तक जा रही है, जो दिख रही होगी बहुत छोटी सी पाइप, इसको बोलते हैं फीडिंग ट्यूब। ये फीडिंग ट्यूब इसके पेट तक जा रहा है, तो इसलिए आराम से हम इस बच्चों को यहाँ से दूध पिला सकते हैं। लेकिन अभी स्टार्टिंग हमें जो स्टार्टिंग करनी है, वो इस बच्चे की दूध की स्टार्टिंग बहुत थोड़े से दूध से करनी होगी, क्योंकि ज़्यादा दूध कोई बच्चे नहीं पचा पाते हैं, तो जिस वजह से उन बच्चों को बाद में दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए इस बच्चे की जो दूध की स्टार्टिंग करेंगे अभी हम 5 ml 3 घंटे के हिसाब से करेंगे, 5 ml पर 3 आवरली। तो उससे फ़ायदा ये रहेगा कि 5 ml दूध पिलाने के बाद 3 घंटे के बाद हम नली से दोबारा दूध वापस खींच के देखेंगे इसके पेट में से। दूध अगर वापस आ गया तो इसका मतलब बच्चा दूध नहीं पचा पा रहा है, और दूध वापस नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि बच्चा दूध अच्छे से पचा रहा है। ठीक है। तो थोड़ा रिस्की रहता है, लेकिन फिर भी हमें करना ज़रूर होता है, क्योंकि हमने उसको दूध पिलाते गए हर 3 घंटे बाद चेक नहीं किया कि बच्चा दूध पचा रहा है कि नहीं पचा रहा है, तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत की पेट चढ़ जाएगा, बच्चे को लैट्रिन पास नहीं होगी, दिक्कत होने लगी। तो इसलिए बहुत थोड़ा सा दूध पहले स्टार्ट करना है, तो इसको स्टार्ट करने में थोड़ा बढ़ाते रहेंगे। जैसे दूध बच्चा पचाता रहेगा, वैसे उसको 5 से 10, अगली खुराक 5 से 15, फिर 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, मुझे 25 में पीने लगा, तो फिर इसकी ये सांस की मशीन हटा देंगे, और जो नली पड़ी है पेट में, ये जो फीडिंग ट्यूब है, ये भी हटा देंगे। और हटाने के बाद फिर इसको हम डायरेक्ट बोनी, निप्पल या कटोरी और चम्मच या माँ का दूध डायरेक्ट दे सकते हैं आराम से। ठीक है। तो दोस्तों, मेरा सभी से ये कहना है आपसे कि मैं जितनी वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, बहुत कम वीडियो आती है मेरी पहली बात तो, लेकिन यूट्यूब पे जितनी वीडियो बनाकर डालता हूँ, उन सब में एक ही बात कॉमन देखी आपने, कि मेरा एक ही बात बार बार आपसे बोलता हूँ। ये आप सोचते होंगे कि यार एक ही बात को बार बार बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई गरीब इंसान परेशान ना हो। किसी गरीब का बच्चा किसी पैसों की कमी की वजह से उनके हाथों से ना जाए। ठीक है सर। इसलिए मैं हर बार एक ही बात कहता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारे देश में जितनी भी गरीब जनता है, जितनी गरीब है, उन तक मेरा ये वीडियो पहुंच पाए, ये मेरा फ़ोन नंबर ये पहुंच पाए, ताकि उनकी परेशानी
जैसे रात में या दिन में कभी डॉक्टर नहीं मिल पाता है, या कोई भी सवारी नहीं है, पहुंच नहीं पाते बच्चों को लेकर, या पहुंच गए तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, या रात में कोई सवारी नहीं है, या पता लगा कि कई क्षेत्र ऐसे हैं हमारे देश में कि जहाँ बड़े अस्पताल दूर दूर तक नहीं है, तो उनको बच्चे को देखने लेके जाने में परेशानी होती है। फिर भी तब वहाँ तक मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक है। बस तो वो इसलिए कि मैं अपना नंबर हर वीडियो में देता हूँ, और इस वीडियो में आपको नंबर दे रहा हूँ 6398519126। नंबर दोबारा से सुन लीजिए 6398519126। वो इसलिए ताकि जो गरीब से गरीब बंदा है, अगर उसके पास अगर मेरा नंबर पहुंच गया तो 1 दिन से लेकर 10 साल तक का कोई बच्चा है तो उस बच्चे को कोई भी परेशानी है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा फ़ोन पे का 100% सॉल्व कर दूँगा, लेकिन फ़ोन पे मैं आपको ऐसी सलाह दूँगा कि आपको बच्चे को 60 से 70 या 80% तक परेशानी फ़ोन पर ही सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे के बॉडी मूवमेंट से उसकी परेशानी दूर हो सकती है किसी हद तक। बच्चे को दूध पीना या पिलाना बच्चे का तो ज़रूरी नहीं होता है बच्चा परेशानी में हो तो, ठीक है। पहले उसकी परेशानी दूर की जाती है, बाद में उस बच्चे को दूध पिलाया जाता है। अब देखिए भूखा हो रहा है ये, अब ये दूध पिएगा, मैं इसको दूध बनाऊँगा, अभी ओनली से दूध पिलाऊँगा, ठीक है सर। अगर आप देखना चाहते हैं तो 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, वीडियो कंटिन्यू रहेगी। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको दूध पिलाने जा रहा हूँ। ये जो ट्यूब है, फीडिंग ट्यूब है, ये इसके पेट तक पड़ी है, इसमें अब तक गंदा पानी आ रहा था, ठीक है। हम इसको दूध पिलाने से पहले इस ट्यूब को एक बार एस्पिरेट करके देख लेंगे कि इस ट्यूब में से जो गंदा पानी पहले आ रहा था वो अभी भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके पेट में से ये पता लग जाएगा। और दूसरी बात, हमें ये भी पता लग जाएगा ये ट्यूब बच्चे के पेट तक पहुंची हुई है या नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है ट्यूब डालते तो बच्चे के पेट तक नहीं पहुंच पाती है, उसके फेफड़ों में रुक जाती है, और फेफड़ों में रुक जाती है तो उस वजह से बच्चा जब दूध पिलाते हैं उसको, दूध उसके फेफड़ों में गया और सांस लेने में उसको दिक्कत हो जाती है, तो फिर उसको सीधा बड़ी मशीन वेंटिलेटर पे ही जाएगा बच्चा। तो इनके चेक करने का तरीका ये देखिए, ट्यूब इसके पेट में सिरिंज लगा दी है, छोटी सिरिंज है, इसको धीरे धीरे हम पीछे को खींच के देखेंगे ऐसे ऐसे, तो इसके पेट में से अभी भी फ्लूइड आ रहा है इस कलर का, ये देखिएगा, ठीक है। तो इसको निकाल देते हैं। जितना भी ये गंदा पानी है इसके पेट में वो निकाल देते हैं पहले जी। अब भी ये देखिए, अभी भी आ रहा है, ये गंदा पानी कोई वैसे गंदा नहीं मानते, लेकिन लोग गंदा मानते हैं कि बच्चा माँ के पेट में पानी पी जाता है कि सबको पता है, लेकिन गंदा मानते हैं वो शायद। अब क्यों मानते गंदा, क्यों नहीं मानते, क्योंकि बच्चा इसी पानी के अंदर माँ के पेट में तैरता है। जो माँ के पेट में उसकी बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी के अंदर जो थैली होती है उस थैली पे यही पानी होता है भरा हुआ। वो बच्चे का पालन पोषण 9 महीने तक इसी पानी के अंदर होता है, 9 महीने तक इसी पानी के अंदर होता है। अब देखिए ये मैंने दूध बनाया इसका, आप पता नहीं कैसे दूध बनाते हैं, मुझे जानकारी नहीं है, मैंने दूध बनाया। लेकिन बच्चों को दूध हम जब भी बनाएं, बच्चा अगर आपका 2.5 किलो से ऊपर है तो बच्चे के लिए एक दूध का डब्बा होता है इलेक्ट्रोडैक्स नंबर 1, 2.5 किलो से नीचे है तो फिर दूध का डब्बा होता है इलेक्ट्रोडैक्स पाउडर और LBW का डिब्बा आता है। तो इस बच्चे का वजन 2.5 किलो से ऊपर है तो मैंने नंबर 1 का डिब्बा मंगाया है। 2.5 किलो से कम होता है तो LBW मंगाता है, इलेक्ट्रोडैक्स LBW, ठीक है। तो ये मैंने 25 ml पानी में 1 चम्मच पाउडर मिलाया। पानी 25 ml था, इसके सीसी पे निशान लगे हुए हैं नाप के, और चम्मच छोटे बेगन देने के लिए वो, ठीक है, आराम से बना सकते हैं। और 25
से अगर ज़्यादा मतलब और पतला करना चाहता है तो 30 ml कर सकते हैं, लेकिन 30 से ज़्यादा नहीं करना है। 30 से ज़्यादा करेंगे तो बच्चे के लिए फिर वो परेशानी बन जाएगा, क्योंकि वो दूध नहीं फिर तो पानी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको सिर्फ भरते हैं 5 ml सिरिंज में। जिस सिरिंज से हमने पानी निकाला था उसी सिरिंज को साफ़ करने के बाद मैंने ये 5 ml की सिरिंज में भर लिया है। अब हम इसको दूध पिलाने का तरीका ये होता है, एक तो अपनी तरफ से ऐसे पुश कर दें ऊपर से तो दूध इसके पेट में चला जाएगा डायरेक्ट, और दूसरा तरीका ये है कि हम ऊपर से ये निकाल लें और इसको ऊपर थोड़ा सीधा कर लें, तो दूध बच्चे के पेट में अपने आप चला जाएगा। देखिए जा रहा है, जा चुका है। तो 5 ml पूरा पी लिया, थोड़ा सा और डाल देंगे, 3-4 ml और डाल दिया। ठीक है, तो जिन बच्चों को मशीन लगी होती है उनको दूध ऐसे पिलाया जाता है ताकि बच्चा सांस भी आराम से लेता रहे, दूध उसके डायरेक्ट पेट में पहुंच जाएगा आराम से। अब इसको हमें करना क्या है कि दूध पिलाने के बाद इसमें थोड़ी सी ऊपर से एयर डाल देंगे ताकि जो नली में दूध रुका हुआ है वो बच्चे के पेट में चला जाए, और पेट में जाने चला जाए, ये यहाँ से चला गया पेट में, और यहाँ से फिर हम इसका नली को बंद कर देंगे ताकि बच्चे के पेट में इन्फेक्शन ना जाए। ठीक है, बस इसको बंद करके छोड़ देंगे। और सिरिंज ये चाहे तो हम इस बोनी के अंदर डाल के रख सकते हैं, क्योंकि बाहर अगर रखेंगे तो उसका इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसी सिरिंज से हमें बाद में फिर से दोबारा दूध पिलाना है बच्चे को। तब तक के लिए बोनी को गर्म उसमें पानी में या गर्म किसी उसमें रख देंगे ताकि बच्चे का दूध आधे घंटे तक गर्म रहे, आधे पौने घंटे तक। ठीक है, तो दोस्तों ये होगी सारी प्रक्रिया। अब आपका बच्चा कितना बड़ा है आप कमेंट करके बताइएगा, और आपके बच्चे को परेशानी क्या है ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, जैसे आपको मन करे वैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर से मेरा व्हाट्सअप है, इसी से सब कुछ चला है। लेकिन आप एक बार कॉल करके देखिए, हो सकता है कि आपके बच्चे की परेशानी मतलब किसी डॉक्टर से ना सॉल्व हो रही हो, और मैं थोड़ा कुछ आपको कुछ ऐसा बता दूँ जिससे आपको बच्चे की परेशानी दूर हो जाए। तो उसके लिए आप मेरा नंबर दोबारा से लिख लीजिएगा, नंबर आप दोबारा लिखिए 6398519126, 6398519126। ठीक है दोस्तों, ओके बाय। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाई हुई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। ठीक है, और मैंने इससे पहले एक लड़की की वीडियो और डाली थी। वो लड़की, मैंने एक रास्ते में मैं ड्यूटी से घर जा रहा था, तो मेरा घर जो पड़ता है थोड़ा मतलब गाँव क्षेत्र में पड़ता है, तो ड्यूटी उस दिन मैं हॉस्पिटल से निकलने में थोड़ा लेट हो गया था। तो जब लेट हो गया था तो वो लड़की मुझे रात को लगभग 11:30 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास होंगे, तो जंगल में मिली थी मुरादाबाद से 11 किलोमीटर आगे, और मेरे घर से भी 10 किलोमीटर पीछे। मतलब जहाँ वो लड़की मिली थी वहाँ पे 4 किलोमीटर तक कोई गाँव नहीं था। तो उस लड़की, मैं गाड़ी स्पीड से लेके जा रहा था, रात में रोड खाली था, आपने उसके फ़ोटो देखे हुए होंगे, नहीं तो उसकी मैंने छोटी छोटी वीडियो अलग से जो बनाई थी वो नहीं डाली है, पूरा सभी वीडियो का एक कंबाइंड बना दिया उसमें, तो आपको दिखाई नहीं दिया है। तो रोड पूरा खाली था, तो मैंने उस लड़की को अपनी बाइक पे बैठा के अपने घर लेकर गया था, क्योंकि लड़की थोड़ा मेंटल थी, दिमाग से कमज़ोर थी। और फिर उस लड़की से पहले मैंने एक जंगली जानवर भी देखा था जिसको लेपर्ड या तेंदुआ बोलते हैं, जंगली जानवर देखा था। मैं उस लड़की को छोड़ के पहले तो चला गया था, फिर मेरे दिमाग में बात आई कि यार तू छोड़ के इसको चला जाएगा बहुत ठीक है, चाहे ये लड़की दिमाग से कमज़ोर है, लेकिन ये अगर वैसे बच गई किसी और जानवर से, तो लेपर्ड इससे मात्र 100 मीटर की दूरी पर था पीछे। तो जब वो मेरी बाइक के पीछे थोड़ा भाग सकता है 10-20 कदम, तो अगर उसको इसकी स्मेल आ जाती बच्चे की तो उसको मार देता। बस फ़र्क इतना था कि रोड में हल्का सा मोड़ था, मोड़ के उस तरफ लेपर्ड था और इस तरफ ये लड़की थी। बस रोड में हल्का सा मोड़ था, ज़्यादा मोड़ नहीं था, बहुत हल्का मोड़ था,
अगर रोड सीधा होता तब भी एक बार कोई लेपर्ड को दिखाई दे जाती, लेकिन नहीं दिखाई दी। तो मैं इसको छोड़ के एक बार निकल गया आगे, आधा किलोमीटर आगे जाके तब मुझे पता चला यार जहाँ वो बच्चे को छोड़ कर आया है वहाँ से 100 या 150 मीटर पीछे तेंदुआ है। तो उस लड़की को लेकर आ, मैं लड़की को लेने दोबारा गया। मुझे खुद भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि लूटने वाले का जो गिरोह आजकल चल रहा है वो ऐसे ही है कि बच्चों को रोड पे खड़ा कर देते, उनसे हाथ दिलवाया। और 2 व्हीलर वाला हो या 4 व्हीलर, अगर बाइक सवारी एक बार रुक गई तो खेतों में से सड़क के दोनों साइड से निकल के आ जाते हैं और पकड़ लेते हैं, और जो भी सामान, मोबाइल, पैसा, घड़ी और गाड़ी, जो भी सामान होता है सब लूट लेते हैं, बिल्कुल सब। और यहाँ तक कभी कभी अगर ज़्यादा हाथापाई होती हो तो वो लोग मार भी देते, जान भी ले लेते हैं। तो मुझे ये भी डर था, लेकिन मेरी गाड़ी का जो एलईडी फोकस था बहुत दूर तक था। तो मैं इस लड़की को बैठा के रात को 12:30 बजे अपने घर पहुँचा था। तो मेरी माता जी ने कहा था बेटा तुम इसको क्यों ले आए। तो मैंने माँ को पूरी बात बताई, माँ अगर मैं इसको नहीं लेकर आता तो इसको जानवर मार देता। अब ये लड़की भले ही पागल है लेकिन सुबह तक यहाँ रहेगी, तो सुबह को मैं इसको अपने पुलिस चौकी एरिया, जो हमारा एरिया पड़ता है पुलिस थाने में, दे दूँगा जा करके। और बाद में फिर ये पुलिस वालों को कार्य रह जाएगा कि इसको घर कैसे पहुँचाना है, क्योंकि मैं इसको नहीं जानता। लेकिन बस मैं इंसानियत के नाते इसको, इसकी जान बचाने के लिए वहाँ से लेकर आया हूँ बस। तो माँ कहने लगी ठीक है। पहले तो बहुत घबराया था बच्चा हुआ, घबराया हुआ बच्चा था। तो बाद में हमने उसको जब पानी नहीं पिलाया, गर्म कपड़ा उसको दिया ओढ़ने के लिए, ठंड लग रही थी बच्चे को, और पानी नहीं पिलाने के बाद तब उससे पूछा बेटा आपका नाम क्या है। तो उसने अपना नाम अर्सी बताया, और हरतले की रहने वाली थी अर्सी। और जहाँ वो मुझे मिली थी वहाँ से हरतला लगभग 15 किलोमीटर पीछे था, वो पीछे की तरफ, और वो आगे की तरफ जा रही थी। और मुझसे एक ही वह बार बार एक ही बात कही जा रही थी कि मुझे घर छोड़ दो सर, मुझे घर छोड़ दो, मुझे घर छोड़ दो। बेटा घर तो छोड़ दूँ, पहले आप अपना घर तो बताइए कहाँ पर है। तो उसने, लड़की ने बताया हरतला। तो मैंने, हरतला जब आपका घर है तो आप इधर गांव क्षेत्र में कैसे आ गए इतनी रात में। तो मैंने उसको, मैं समझ गया उसका मेंटली थोड़ा कमज़ोर है, तो मैंने कहा चलो आपको मैं छोड़ देता हूँ बाइक। अपनी बाइक पर बैठा के मैं उसको सीधा अपने घर लेकर गया। मैंने कहीं नहीं छोड़ा। मैंने सोचा भी एक बार को कि आगे जो गांव पड़ता है कुछ किलोमीटर आगे चल के मैं इस गांव में छोड़ दूं, लेकिन रात बहुत ज़्यादा होने के कारण गांव में कोई भी जगह नहीं था। रात के 12 बज चुके थे, और तो 12 बज चुके थे, तो मैंने सोचा इसको नहीं छोड़ूंगा यहाँ पे। उस लड़की ने मुझसे कई बार कहा सर यहीं उतार दो, यहीं उतार दो। तो मैं उसको बहुत समझा के प्यार से अपने घर तक लेकर गया। मैंने बेटा रुक जा 2 मिनट, रुक जा 2 मिनट अभी। तो घर ले जाने के बाद तब मैंने उसको आराम से बैठा के पानी वानी पिलाने के बाद उससे नंबर पूछा कि आपको कोई घर का नंबर अगर याद हो तो बताइए। तो उसने बहुत देर में याद करके पता नहीं कैसे नंबर बताया। जो नंबर उसने बताया था मैंने नंबर लगाया। नंबर लगाने के बाद उसका कोई पता नहीं क्या नाम था, कुछ ऐसी भैया बोले। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी कोई बेटी है। बोले हाँ है। तो मैंने उनसे पूछा फिर दूसरा क्वेश्चन, आपकी बेटी का नाम क्या है। बोले अर्सी नाम है। मैंने इस समय कहाँ आप बात करा सकते हैं उससे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि वो 2 दिन से घर से निकली हुई है और दिमाग से थोड़ी कमज़ोर है, हम लोग उसको अभी ढूंढ ढूंढ के थक गए 2 दिन से। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आपकी बेटी मेरे पास है, आपको अगर मैं पता बताऊं तो आप क्या अभी आप लेने के लिए आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा आ जाएंगे। तो मैंने आपसे कहा, मैंने फिर उनसे कहा था, मैंने कहा सर जहाँ आपका घर पड़ता है हरतले में, वहाँ से मेरा गाँव 22 किलोमीटर दूर है। वहाँ से हरतला से मेरा गांव 22 किलोमीटर दूर है, और टोटल जंगल का एरिया है सर। अगर आप आ सकते हैं तो आ जाइएगा, और नहीं तो सुबह आ सकते हैं, सुबह आ जाइएगा, आपको मन है। तो सर 12 बजे मैंने उनको घर वालों को फ़ोन किया था लगभग रात में। तो बच्चे के पापा ने कहा था मुझसे कि हम अभी आ रहे हैं। मैंने सर आ जाइए। तो वो सर रास्ता भटक गए थे, क्योंकि जो मेन रोड का पुल था गाँव तक जाने का, वो पुल टूटा हुआ था, उस पर काम चल रहा था मरम्मत का, तो उन्होंने बंद कर रखा था रास्ता। तो फिर मैंने उनको दूसरा रास्ता बताया था, तो वो रास्ता भटक गए। फिर बच्चे को घर छोड़कर उनके माँ बाप को मैंने उनसे पूछा आप कहाँ खड़े हैं, आप वहीं खड़े रहिएगा, मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। तो 2 किलोमीटर आगे जाके किसी दूसरे गांव में वो बच्चे का चाचा और बच्चे के पापा और एक ऑटो ड्राइवर, 3 लोग आए थे, वो खड़े हुए थे। तब मैंने उनसे बताया क्या आप अर्सी के साथ हैं। उन्होंने कहा अर्सी के साथ है। तो मैंने कहा आइए आप मेरी बाइक के पीछे पीछे आ जाइए। उनको दूसरे गांव से लेकर आया, अपने घर लाकर उनको चाय पानी पिलाया, पहले तो उनको तसल्ली दिलाई, फिर उसके बाद उनकी बेटी से उनको मिलवाया। तो बेटी भी खुश होकर अपने बाप के गले से लग गई, और बाप भी बहुत खुश हुए। सर वो लड़की मुस्लिम फैमिली से थी और मैं हिंदू परिवार से हूँ,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा मुस्लिम हो या हिंदू, मेरे लिए कोई जाति धर्म मायने नहीं रखता है। मेरे लिए जो मायने रखते हैं ना, सबसे पहले ये बच्चे की ज़िंदगी मायने रखती है। सर 22 साल से 20 साल से लगभग मैं इन बच्चों को देख रहा हूँ, तो मुझे कभी कोई बच्चा ऐसा नहीं लगा कि ये सर मुस्लिम है या हिंदू है। मेरे लिए तो बच्चा है बस। मैं सबसे ज़्यादा प्यार इन बच्चों से करता हूँ, क्योंकि मेरा एक काम है सर, मेरा धंधा है। मैं अपने धंधे में कभी धोखेबाजी नहीं करूँगा बस। ना ही सर आप गलत सोच रहे हैं, अगर आपके दिमाग में अगर ये फ्लड आ रहा होगा कि कहीं उस लड़की के साथ गलत तो नहीं हुआ, मैं कसम खाता हूँ वो बिटिया जो थी वो मेरी बिटिया के बराबर थी। जितनी उसकी उम्र थी ना लड़की की, उसकी लड़की की उम्र मेरी बिटिया से और 1-2 साल कम होती, मेरी बेटी से छोटी थी वो। तो सर मैं उसके बारे में कैसे गलत सोच सकता था, आप बताइएगा। मुझे अपनी बेटी भी नज़र आ रही थी उसके चेहरे में, क्योंकि उसका चेहरा मेरी बेटी के चेहरे से 50% मैच खा रहा था। बस खाली बालों को छोड़ के उसके थोड़ा दांत निकले होते, बाल उसके सही बने होते, तो 100% मेरी बेटी की तरह लगती बिल्कुल। इसलिए सर मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आगे से ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, ताकि जो और परिवार हैं उन तक ये वीडियो पहुँच पाए और वो अपने बच्चों का ध्यान रखें। और मैं आपसे फिर एक बार कहूँगा, आपका बच्चा अगर 2 साल से ऊपर है और दिमाग से कमज़ोर है, थोड़ा मेंटल है, तो आप दिन छिपने के बाद, शाम के समय के बाद बच्चे को घर से बाहर ना निकलने दें, ठीक है सर। उसमें फ़ायदा ये रहेगा, बच्चा घर से बाहर नहीं निकलने देंगे तो आपका बच्चा भी सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे। और बच्चा घर से बाहर निकल गया धोखे से, तो फिर दिमाग से पहले से ही कमज़ोर है, तो वो अपने घर का रास्ता भूल जाएगा, और रास्ता भूल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, जो उस बच्चे के साथ हुआ सर। जय श्री राम। हाँ, तो सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, केयर करें। ओके, गुड बाय सर, जय हिंद। फिर से एक बार मेरा नंबर सर 6398519126। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी लंबी हो गई वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। ओके, जय हिंद।